आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे प्रश्न रहता ही है और इसको हम लोग शॉर्टकट विधि से सरल भाषा में समझेंगे कि आखिर इस तरह के प्रश्नों को हल कैसे किया जाएगा। यहाँ हम तीन चित्र बनाए हैं, 1, 2 और 3। अगर हम लोग ये तीनों चित्र समझ जाते हैं तो लाइन्स एंड एंगल्स से संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर रहेगा तो उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि फिगर नंबर 1 में दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। जब इसका मतलब है कि आमने सामने का कोण बराबर होता है, यानी कि ये जो टिक लगा हुआ है ये दोनों बराबर होगा। अगर 50 डिग्री रहेगा तो ये भी 50 डिग्री रहेगा। अगर ये हमारा तब 130 डिग्री अगर रहेगा तो ये भी 130 डिग्री ही होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, इसीलिए इस x कोण का मान हम रख दिए 130 डिग्री। ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर फिगर पर आ रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक सीधा Z है और एक तीसरा नंबर फिगर में एक उल्टा Z है। तो इस तरह का जब भी फिगर में हम लोग आगे देखेंगे कि इस तरह का फिगर कहाँ हमें मिलेगा, तो अगर सीधा Z या उल्टा Z से संबंधित अगर जानकारी है तो वो ये है कि सीधा Z में दो कोण बनता है, कोण ABC और कोण BCD। तो ये दोनों कोण बराबर होगा। अगर 30 डिग्री रहेगा तो ये भी 30 डिग्री रहेगा। उसी प्रकार इसमें भी दो कोण बना, कोण ABC और BCD। अगर ये भी अगर मान लिया जाए कि 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। ठीक है। अब हम लोग इस फिगर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि प्रश्न अधिकतर जो है इस फिगर से ही संबंधित पूछा जाता है। इसमें हम देख रहे हैं कि दो सरल रेखा है, समानांतर रेखा है, उसको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है और इसका नाम मान लिया जाए, हम दे दिए AB, इसका नाम दे दिए CD, EF। ठीक है। और ये जो है इसको हम G मान लिए और इसको हम H नाम दे दिए, ये बिंदु को। अब इस कोण AGC बराबर हम सर्कल लिखे हुए हैं। अब ये कोण का मान निकालना है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, 5, 6, 7 सभी कोण का मान निकालना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि AB एक सीधी रेखा है, कोण यहाँ से यहाँ तक का कोण 180 डिग्री होगा। तो कोण
जी सी बराबर 70 डिग्री है, तो 180 में जब 70 घटा देंगे तो कोण 3 बराबर हो गया 110 डिग्री। ठीक है, और ये सी डी भी एक सीधी रेखा है, तो यहाँ से यहाँ तक कोण 180 डिग्री होगा, तो ये दिया हुआ है 70 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 110 डिग्री। और जैसा कि हम लोग फिगर में, फर्स्ट फिगर में हम लोग देखे कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है या प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये आमने सामने का कोण है, ये भी आमने सामने का कोण है, तो इसका मतलब है ये 110 डिग्री हुआ तो ये भी 110 डिग्री हुआ, ये 70 डिग्री हुआ तो ये तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये भी 70 होगा। अब हम लोग आते हैं जेड पर। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 जेड जो है छुपा हुआ है। एक जेड यहाँ से आके उल्टा जेड ऐसे है और एक सीधा जेड ऐसे ऐसे आके और यहाँ से यहाँ आया है। और हम लोग जान रहे हैं कि जेड जो है, जेड में 2 कोण बनेगा और दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोण बन गया, हम लोग देख रहे हैं एक जेड यहाँ बना है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो ये 110 डिग्री हुआ तो ये भी 110 डिग्री हो गया। और ये सीधा जेड है तो ये कोण 70 डिग्री है, तो ये भी कोण 70 डिग्री हो गया ये कोण। और जब ये 70 डिग्री हो गया तो ये रेखा है, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये भी हो गया 110 डिग्री। और जब ये 110 डिग्री हुआ तो ये आमने सामने का कोण है, अभी बताए हम, तो जब ये 110 है तो ये भी 110 हुआ, और ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो गया। इस तरह का प्रश्न जो है किसी भी प्रकार से अगर एग्ज़ाम में आएगा तो सिर्फ ये 3 फिगर अगर ध्यान में रहेगा, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, तो लाइंस एंड एंगल से संबंधित किसी भी प्रश्न का जवाब हम लोग आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब सेकेंड क्लास में हम लोग इससे आगे की चर्चा करेंगे।